अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मौज़म फ्रॉम CST सेक्शन बी। आज मेरा जो प्रोजेक्ट है वो DSA का टेक्स्ट फाइल कंपैरिजन। टेक्स्ट फाइल कंपैरिजन का मतलब है फाइल की साइज रिड्यूस करना। वो कैसे काम करता है? जो टेक्स्ट फाइल कंपैरिजन वो हफमैन एल्गोरिथम से जो हमने काम करवाया है वो पहले देखेंगे। हफमैन एल्गोरिथम की मेथडोलॉजी क्या है, वो कैसे काम करता है। पहले तो एक टेक्स्ट फाइल से सारे कैरेक्टर्स है सो लेता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उन सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज मालूम करता है कि उनकी कितनी फ्रीक्वेंसीज है। जस्ट लाइक यहाँ कैरेक्टर्स लिखे हैं और इनके साथ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है कि ये कितनी बार उस टेक्स्ट फाइल में यूज हो रहे हैं। इन फ्रीक्वेंसीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक ट्री बनाएगा। इन सारे कैरेक्टर्स को लीफ नोड पे इनिशियलाइज करेगा और इन जो भी इनमें से दो मिनिमम हो गए उनको सम करेगा और उनका एक रूट नोड बनाते जाएगा। जैसे यहाँ कर रहा है कि यहाँ दो मिनिमम जो थे 5 और 9 फ्रीक्वेंसीज वाले, उनका सम करके ये एक रूट नोड बना दिया इसने। जैसे यहाँ लेफ्ट एक्सट्रैक्ट मिनिमम कॉल किया और राइट पे भी एक्सट्रैक्ट मिनिमम कॉल किया और उनकी फ्रीक्वेंसी में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड करवा के यहाँ इनिशियलाइज करो इंसर्ट करवा दिया। फिर ऐसे ही देखता जाएगा कि फिर इनमें से कौन से दो मिनिमम में, यहाँ 12 और 12 और 13 जो मिनिमम है, फिर इनका सम करके एक रूट नोड बना देगा। फिर यहाँ देखेगा कि इनमें से कौन सा एक सौ मिनिमम है, फिर ऐसे उनका उन दो का एक सौ सम करके एक रूट नोड बनाएगा। वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीट ट्री नहीं बन जाता। जैसे ही ये कंप्लीट ट्री बन गया और ये सारे कसो लीफ नोड पे इनिशियलाइज हो गए, फिर हम जो भी लेफ्ट नोड्स हैं उन सबको 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे और जो भी राइट नोड हैं उन सबको 1 से इनिशियलाइज कराएंगे। फिर हम हर एक का कोड देखेंगे कि ए का, सी का, बी का, एफ का, ई का, डी का, इन सब का कितने कौन सा कोड बन रहा है। वो उनको जज करते हुए हम देखेंगे कि इनकी कितना ये बिट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जो इसने यहाँ दिया है कि हमको ई का कोड मालूम करने के लिए रूट नोड से ई तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा 1101। ये ई का 1101 इन सारों का ऐसे ही ये एक कोड बन गया। फिर इन कोड को देखते हुए एक इनको ये बिट में कन्वर्ट करेगा, उनको सम करेगा कि ये बहुत ही कंप्रेस्ड रिड्यूस्ड फाइल स्टोरेज लेगा। फिर अब हम देखते हैं कि हफमैन एल्गोरिथम की कोडिंग क्या है। यहाँ आएंगे, यहाँ हमने पहले तो नोड बनाया है। नोड में देखेंगे कि ये लेफ्ट राइट और फ्रीक्वेंसी वाला लिया है कि लेफ्ट और राइट की फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड करके वो फ्रीक्वेंसी पे देंगे। यहाँ एक नोड बनाया है और यहाँ एक लीफ नोड बनाया है। लीफ नोड में जो ये इनिशियलाइज कर रहा है सारों को लीफ नोड पे। और यहाँ हाफ मेन एल्गोरिथम है। मेन ये है, इसको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट फाइल ले रहा है, पहले पहले टेक्स्ट फाइल ले रहा है और फिर यहाँ से कसो उन सारी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी देख के उनको हैश मैप में इनिशियलाइज कर रहा है। और यहाँ इनको जो हमने डायग्राम में देखा कि जो लेफ्ट और राइट को मिनिमम एक्सट्रैक्ट क्यू कॉल कर रहा मिनिमम एक्सट्रैक्ट कॉल कर रहा था, वो इनकोड में करेगा और यहाँ इनकोड सारी कैरेक्टर्स को इनकोड करवाएगा और ये एक ट्री बन जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे कि जनरल हैफमैन कोड जो बनेगा, सारे लेफ्ट को हम 0 इनिशियलाइज करवाएंगे और राइट को 1 इनिशियलाइज करवा देंगे। और यहाँ डिकोड करने का भी ये हमने मेथड बनाया है। ये प्रिंट कोड का मेथड है। अब हम देखेंगे कि ये मेन देखेंगे। मेन में हमने एक टेक्स्ट फाइल लोकेशन ली और जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट की सारी, और वो हफमैन ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उसमें ये स्ट्रिंग टेक्स्ट फाइल पास करवाई है और यहाँ हमने ये ऑब्जेक्ट्स कॉल करवाए हैं। थैंक यू।